सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका हैं। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलें जो आपके काम की भी हों और आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलें जो आपके काम की भी हों और साथ ही मज़ेदार भी हों। मज़ा भी आया आप लोगों को उनमें। तो उन्होंने अध्यापिका जी ने कुछ ऐसी जानकारियाँ दी। आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं। कितने? 36। आप सभी विद्यार्थी 6 छात्रों का समूह बना लें। सभी विद्यार्थी क्या करें? 6 बच्चे एक साथ हो जाएं। इस तरह से ग्रुप बन जाएंगे तो 6 बच्चों के 6 ही ग्रुप बन गए, है ना। बच्चों ने जल्दी अपने समूह बना लिए। सारे बच्चे 6 कर करके अलग अलग ग्रुप बना लिए उन्होंने। अब अध्यापिका जी बोली, अब 6 समूहों के नाम भी मैं बता देती हूँ। जब 6 बच्चों के 6 ग्रुप बन गए तो अध्यापिका जी ने उन ग्रुप के नाम भी रख दिए। क्या नाम रखा? पहले ग्रुप का नाम रखा उन्होंने विकास समूह, दूसरे का उन्नति समूह, तीसरे का प्रगति समूह, चौथे का सार्थक समूह, तीसरे का पंखुड़ी समूह, चौथे का सार्थक समूह, 5वें का उन्नति समूह और सबसे अंत में प्रगति समूह। अब प्रत्येक समूह के सदस्य मिलकर कल कुछ रोचक तथ्य ढूंढकर लाएंगे। रोचक, जिनको सुनने में मज़ा भी आए और कुछ उनसे कुछ हमको नॉलेज भी बढ़े, हमारी जानकारी भी, ज्ञान भी बढ़े। तो आप सब तैयार हैं? अध्यापिका जी ने पूछा। कल आप सब लोग कुछ रोचक तथ्य ढूंढ के लाएंगे, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं, इस मज़ेदार खेल के लिए? तो सभी छात्रों ने एक साथ हाँ बोला और वे अपने अपने समूह में रोचक तथ्यों को ढूंढने की योजना बनाने लगे। अभी बच्चों ने कहा, यस मैम, यस, हम ज़रूर ढूंढ कर लाएंगे। और इतना कह करके वो खुद तुरंत ही वहीं से क्लास में, कक्षा में ही वो रोचक तथ्य के बारे में ढूंढने के लिए योजना बनाने लगे। अगले दिन अध्यापिका जी कक्षा में आईं। सभी विद्यार्थी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। अगले दिन जब अध्यापिका जी कक्षा में आईं तो सब बच्चे बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ लेकर आए थे। सॉरी। वे बोली, अध्यापिका जी जब आई क्लास में तो वो बोली, ठीक है, हम शुरू करते हैं। विकास समूह के छात्र कोई 2 रोचक तथ्य बताएं, मज़ेदार तथ्य बताएं। सबसे पहले उन्होंने विकास ग्रुप बनाया था ना, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले विकास समूह कुछ रोचक तथ्य बताएगा, कुछ मज़ेदार जानकारी देगा। विकास समूह में कौन कौन बच्चे थे? एक बच्चा संदीप भी था और एक शिवानी थी। तो संदीप ने कहा, मैडम, संदीप कौन सी नई जानकारी लेके आया? मैडम, ब्राज़ील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। कैसे बताया? कि ब्राज़ील में ऐसी तितली होती है एक, जिसका रंग भी चॉकलेट जैसा होता है और खुशबू भी चॉकलेट जैसी होती है ना। मज़ेदार जानकारी। अब शिवानी बोली, उसी ग्रुप की दूसरी बच्ची बोली, एफिल टावर की ऊंचाई प्रायः 984 फुट रहती है, लेकिन तापमान के हिसाब से यह ऊंचाई 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है। एफिल टावर जो है ना, उसकी ऊंचाई 984 फुट रहती है, हमेशा तो 984 रहती है,
लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं ना तो ये ऊंचाई 6 इंच बढ़ जाती है, फैल जाती है। एफिल टावर 6 इंच बढ़ जाता है। और जब सर्दियाँ होती हैं, ठंडियाँ होती हैं, तब ये ऊंचाई 6 इंच कम हो जाती है। अरे वाह, अध्यापिका जी बोली और सब बच्चों ने तालियां बजाई। अध्यापिका जी बोली, वाह, आप लोगों ने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। ये संदीप ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी कि तितली ऐसी, ब्राज़ील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसकी खुशबू भी और रंग भी कैसा होता है, चॉकलेट जैसा। इसी तरह शिवानी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी कि कोई टावर है, अपने से कैसे बढ़ जाएगा और कैसे घट जाएगा, लेकिन बढ़ जाता है। एफिल टावर बढ़ भी जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है 6 इंच और सर्दियों में घट जाता है। अरे वाह, अध्यापिका जी बोली और सब बच्चों ने तालियां बजाईं। अब उज्ज्वल समूह की बारी थी। अब दूसरा समूह कौन सा लिया अध्यापिका जी ने? उज्ज्वल समूह। उज्ज्वल समूह, कोई 2 मज़ेदार रोचक तत्व बताओ। अध्यापिका जी ने उज्ज्वल समूह की ओर देखते हुए कहा। उज्ज्वल समूह में अब कौन कौन बच्चे थे? संजना और जतिन। तो संजना ने बताया, बिना पानी पिए चूहा ऊँट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। ऊँट का मालूम है बच्चों कितने दिन बिना पानी पिए रह सकता है? ऊँट पूरा 1 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। पर संजना ने क्या बताया कि चूहा तो ऊँट से भी ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है बिना पानी पिए। तो मतलब ऊँट 1 महीने तक रहता है, तो चूहा 1 महीने से भी ज़्यादा, 1 महीने 2 दिन, 1 महीने 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ये तो बहुत बड़ी अच्छी जानकारी थी। जतिन ने क्या जानकारी दी? एक हाथी 1 दिन में लगभग 300 किलोग्राम खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। एक दिन में एक हाथी 300 किलोग्राम, मतलब जितना खाना हम लोग 1 साल में खाते हैं उतना हाथी 1 दिन में खा सकता है। और 160 लीटर पानी पी सकता है। 160 लीटर पानी, 160 लीटर पानी पी सकता है हाथी एक बार में। सब बच्चे तालियां बजाते हैं, है ना रोचक जानकारी। वाह, बहुत बढ़िया। अब प्रगति समूह के छात्र रोचक तथ्य बताएंगे, अध्यापिका जी ने कहा। अब तीसरा नंबर किसका हुआ? प्रगति समूह का। प्रगति समूह ने बताया, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई देती है। आप लोगों को मालूम है बच्चों, चीन में एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई, पूरे चारों ओर चीन के, बहुत मोटी और बहुत बड़ी, है ना। तो इतनी बड़ी दीवार है, इतनी मोटी दीवार है कि अंतरिक्ष में, आसमान में जो जाते हैं ना हमारे वैज्ञानिक लोग, तो अंतरिक्ष यात्रियों को तो वहाँ से कुछ नहीं दिखाई देता नीचे, उनको बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, लेकिन चीन की दीवार तो उनको दिखाई देती है कि इतनी मोटी दीवार है, इतनी बड़ी दीवार है, केवल वहाँ से उनको क्या दिखाई देती है? चीन की दीवार। तो किसने बताया था ये? प्रगति समूह की छात्रा वर्तिका ने। और दूसरा प्रगति समूह के दूसरा कौन छात्र था? नमन। तो नमन ने क्या बताया, नई जानकारी क्या दी कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है इसमें एक भी नदी नहीं है। सऊदी अरब एक देश है, जैसे भारत, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका देश है, उसी तरह सऊदी अरब भी एक ऐसा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। अब सार्थक समूह के छात्र अपने लाए तथ्य बताएंगे, अध्यापिका जी ने कहा। तो ये जानकारी प्रगति समूह के लोगों ने दी कि अंतरिक्ष यात्रियों से अंतरिक्ष से केवल चीन की दीवार दिखाई देती है,
और नमन ने बताया कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है कि जहाँ एक भी नदी नहीं है। सोचो, इतना बड़ा देश है लेकिन एक भी वहाँ पर नदी नहीं है। अब अध्यापिका जी ने कहा सार्थक समूह के छात्र अपने तथ्य बताएंगे। सार्थक समूह, रिमझिम, सार्थक समूह में कौन कौन था? रिमझिम और शशांक। रिमझिम क्या बताएंगी? जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है, रिमझिम ने बताया, जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन दुनिया के 1 करोड़ से अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। मतलब जो हमारा जन्मदिन है उस दिन 1 करोड़ लोगों का जन्मदिन भी होता है। 1 करोड़ से ज़्यादा ही लोगों का जन्मदिन होता है, केवल तुम्हारा ही जन्मदिन नहीं होता। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि इतने सारे दुनिया में लोग हैं और दिन तो केवल उतने ही है ना, तो उनमें इतने रिपीट होते हैं, तो इतने सारे लोगों का जन्मदिन, 1 करोड़ लोगों का जन्मदिन उस दिन होता है जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन होता है। शशांक ने क्या बताया? जापानी लोग घरेलू मछली घरों में ऐसी मछलियाँ पालते हैं जो भूकंप के आने के कुछ घंटे पूर्व ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती हैं। जापान में भूकंप ज़्यादा आता है तो वहाँ पर वो लोग ऐसी मछलियाँ पालते हैं, जापानी लोग, कि जो पहले से इशारा कर देती हैं, पहले से ही उनको अनुभव होने लगता है कि अब जापान में तूफ़ान आने वाला है, तो भूकंप आने वाला है, तो वो लोग इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देती हैं कि जापानी लोग समझ जाते हैं कि अब कुछ ही समय बाद यहाँ पर भूकंप आने वाला है। तो भूकंप का संकेत वो पहले से ही दे देती है। पूरी कक्षा तालियों की आवाज़ से गूंज उठी। बहुत अच्छी बात बताई थी। तो ये सुन करके पूरी कक्षा के लोग ताली बजाने लगे। अध्यापिका जी उनकी प्रशंसा करके उन्नत समूह को छात्रों को कोई 2 रोचक तथ्य बताने को कहती हैं। अब अध्यापिका जी ने उनकी प्रशंसा की और उन्नति समूह के छात्रों को कोई 2 रोचक तथ्य बताने को कहा। अब सबसे अंत में उन्नति समूह का नंबर आया। तो उन्नति समूह में कौन कौन था? सौरभ और गुंजन। तो सौरभ ने बताया, मनुष्य छींकते समय अपनी दोनों आँखें खुली नहीं रख सकता। जब हम छींकते हैं तो हमारी आँखें ज़रूर बंद हो जाती हैं, चाहे लाख कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम छींकेंगे तो हमारी आँखें बंद ही हो जाएंगी, कभी खुली नहीं रह सकती। ये किसने बताया? सौरभ ने। अब गुंजन ने क्या बताया? गुंजन ने बताया, बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। गुंजन ने बताया कि बंदरों में इतनी, जैसे हम लोगों में सामाजिक भावना होती है ना, कि जब हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं, खुशी होती तो सब शादी ब्याह में शामिल होते हैं, और जब दुख होता है तो सब लोग एक होते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। उसी तरह बंदरों में भी ये भावना पाई जाती है। बंदरों में भी सामाजिकता की भावना पाई जाती है। उनमें तो इतनी अधिक पाई जाती है कि यदि उनके समूह में कोई एक बंदर बीमार हो जाए तो वो लोग दुख की वजह से सारे बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाईं। गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाईं। वाह, देखा बच्चों आपने, बंदरों में भी आपस में कितनी एकता व सहानुभूति होती है। हम मनुष्यों में भी आपस में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। अध्यापिका जी ने कहा, देखा बच्चों, देखा कितना आपस में प्रेम रहता है उन लोगों में, वो एक दूसरे को की बीमारी में भी खाना पीना तक छोड़ देते हैं। तो हम लोगों में भी ऐसा ही प्यार होना चाहिए, इसी तरह से ऐसी भावना ही होना चाहिए। चलो, अब पंखुड़ी समूह के सदस्यों 2 रोचक तथ्य बताएंगे। अच्छा, सबसे अंत में पंखुड़ी समूह आया।
तो अध्यापिका जी ने कहा कि अब कौन बताएगा? अब पंखुड़ी समूह के सदस्य बताएंगे। चलो अब पंखुड़ी समूह के सदस्य 2 रोचक तथ्य बताएं। अध्यापिका जी ने कहा पंखुड़ी समूह में कौन कौन था? एक तो कनिका और एक गौरव। तो कनिका ने क्या बताया? कनिका ने बताया केवल मधुमक्खी ही ऐसा कीट है जिसका भोजन मनुष्य खाता है। मतलब एक ऐसा कीड़ा है मधुमक्खी कि जिसका भोजन कौन खाता है? हम लोग खाते हैं। क्या है उसका भोजन? मधुमक्खी का शहद। उसके शहद को हम लोग मनुष्य लोग खाते हैं। और तो गाय का तो नहीं खाते भोजन हम, है ना? गाय का, बकरी का, भालू का, हाथी का क्या घास खाते हैं? नहीं खाते। चारा पानी नहीं खाते। लेकिन मधुमक्खी का भोजन जो शहद है उसको हम लोग भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं। गौरव ने बताया इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके टिकट पर देश का नाम नहीं छपा होता। इंग्लैंड में जो टिकट होता है तो उसमें इंग्लैंड का नाम नहीं छपा होता, उसमें वहाँ की महारानी या महाराजा का नाम छपा होता है ना? तो सब तालियां बजाते हैं। आप सभी ने कमाल कर दिया। सचमुच आपने बहुत अच्छे रोचक तथ्य ढूंढे हैं। किसने कहा? अध्यापिका जी ने। अध्यापिका जी ने बच्चों से कहा वाह, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। एक से एक अच्छे से अच्छा आप लोग रोचक तथ्य ढूंढ कर लाए हैं। आप सब ने इतना परिश्रम किया है, आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। कोई भी अच्छा काम करने पर आप सब लोगों को इनाम मिलता है ना? घर में मम्मी पापा भी इनाम देते हैं ना आप लोगों को, सब लोगों को, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं। तो अध्यापिका जी ने भी खुश होकर बच्चों से कहा कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, इतना परिश्रम किया है और इतने अच्छे अच्छे रोचक तथ्य ढूंढ कर लाए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को इनाम मिलना चाहिए। तो क्या इनाम दिया अध्यापिका जी ने? अध्यापिका जी ने कहा कि सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। क्या देखने चलेंगे? लाइब्रेरी नहीं, पुस्तक मेला, जहाँ पर किताबों का मेला लगता है ना, वो उसको देखने चलेंगे। तो पुस्तक मेला होगा, उसको देखने चलेंगे। वहाँ आप सभी अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद सकते हैं। अध्यापिका जी ने कहा कि आप सब लोगों को हम पुस्तक मेला देखने ले चलेंगे। कब? सोमवार को। तो वहाँ पर जाकर के आप पुस्तक खरीद भी सकते हैं और देख भी सकते हैं अच्छी अच्छी तरह की पुस्तकें। अध्यापिका जी ने कहा हुर्रे, मज़ा आ गया। सभी छात्र एक साथ खुश होते हुए बोले। ये सुनकर सभी छात्रों को बहुत खुशी हुई हैं। तो वो बच्चे बहुत खुश हुए और खुश होते हुए बोले हुर्रे, हम चलेंगे। ठीक है, आज ये पाठ हमने पूरा किया। आप लोग भी अगर एक बार इसकी रीडिंग करना है दोबारा, और इस पाठ की एक पिक्चर बना। होमवर्क क्या है? होमवर्क तो पहले ये है, पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर लिखना है आप लोगों को, है ना? क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और पार्ट 2 की रीडिंग करना है, प्लस 1 पेज सुलेख लिखना है। सुलेख ज़रूर सुंदर राइटिंग में अच्छा साफ सुथरा लिखना, और हमको कल